हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का इंट्रोडक्शन, परिचय, आसान और स्पष्ट हिंदी भाषा में। बल तथा गति के नियम, परिचय, इंट्रोडक्शन। कक्षा 9वीं, भौतिक विज्ञान, विज्ञान। अध्याय 9, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। परिचय, इंट्रोडक्शन। हम रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कई घटनाएं देखते हैं जहां वस्तुएं चलती हैं, रुकती हैं, दिशा बदलती हैं या फिर उनका वेग बदलता है। उदाहरण के लिए, गेंद को लात मारते ही वह आगे बढ़ती है। चलती हुई साइकिल धीरे धीरे रुक जाती है। कार मुड़ते समय दिशा बदलती है। इन सभी गतिविधियों के पीछे बल, फोर्स और गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन, कार्य करते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे: ए का बल क्या है? बल वस्तुओं को धक्का, पुश या खींच, पोल सकता है। 2. बल कैसे गति की स्थिति बदलता है? बल से कोई वस्तु रुक सकती है, चल सकती है या उसकी दिशा, वेग बदल सकता है। 3. न्यूटन के गति के नियम। आइजैक न्यूटन ने गति के बारे में 3 महत्वपूर्ण नियम बताए हैं जिन्हें हम विस्तार से समझेंगे। पहला नियम, जड़त्व का नियम। दूसरा नियम, बल, द्रव्यमान और त्वरण का संबंध। तीसरा नियम, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। 4. संवेग, मोमेंटम और उसका संरक्षण। क्यों जरूरी है ये अध्याय? यह हमें सिखाता है कि कोई वस्तु क्यों चलती है या रुकती है। हम यह भी समझते हैं कि किसी वस्तु को गति देने या रोकने के लिए कितना बल चाहिए। यह ज्ञान वैज्ञानिक सोच, मशीनों का डिजाइन और दैनिक जीवन के नियमों को समझने में मदद करता है। संतुलित और असंतुलित बल, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। कक्षा 9वीं, बल तथा गति के नियम, चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। 1. संतुलित बल, बैलेंस्ड फोर्स। परिभाषा: जब किसी वस्तु पर लगाए गए सभी बल एक दूसरे को पूरी तरह से संतुलित कर देते हैं और उसका कुल बल, नेट फोर्स, 0 होता है, तो इसे संतुलित बल कहते हैं। मुख्य बातें: वस्तु की गति या स्थिति नहीं बदलती। वस्तु विश्राम में रहती है या समान वेग से चलती रहती है। केवल आकार में परिवर्तन संभव हो सकता है। उदाहरण: एक रस्साकशी में जब दोनों टीमें बराबर बल लगाती हैं और रस्सी नहीं हिलती। मेज पर रखा किताब गुरुत्व बल नीचे खींचता है, लेकिन मेज उतना ही बल ऊपर लगाता है। संतुलन। 2. असंतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स। परिभाषा: जब किसी वस्तु पर लगाए गए बल एक दूसरे को संतुलित नहीं कर पाते और उसका कुल बल 0 होता है, तो इसे असंतुलित बल कहते हैं। मुख्य बातें: वस्तु की गति या दिशा में परिवर्तन होता है। यह बल वस्तु को चलाने, रोकने या उसकी दिशा बदलने में मदद करता है। वस्तु पर एक त्वरण, एक्सेलरेशन, उत्पन्न होता है। उदाहरण: जब एक लड़का दूसरी टीम से ज्यादा जोर लगाकर रस्साकशी जीत जाता है। फुटबॉल को एक तरफ से लात मारने पर वह गति में आ जाता है। संक्षेप में तुलना। विशेषता: संतुलित बल, असंतुलित बल। कुल बल, नेट फोर्स, 0-0। गति में परिवर्तन नहीं होता है। स्थिति बदलती है? नहीं। हाँ। दिशा बदलती है? नहीं। न्यूटन का प्रथम गति का नियम क्या कहता है? कोई वस्तु तब तक विश्राम की स्थिति में रहती है या एक सीधी रेखा में समान वेग से गति करती रहती है, जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। इसे जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, भी कहा जाता है। सरल भाषा में समझें। अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, तो वो तब तक रुकी ही रहेगी जब तक कोई उसे धक्का या खींच कर गति न दे। और अगर कोई वस्तु चल रही है, तो वो तब तक चलती ही रहेगी सीधे रास्ते पर, जब तक कोई रुकावट या बल उसे रोक न दे या उसकी दिशा बदल न दे।
उदाहरण, एक गाड़ी में बैठकर अचानक ब्रेक लगाना। जब गाड़ी अचानक रुकती है तो हमारा शरीर आगे की ओर झुक जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर गति में होता है और बिना बल के वह उसी गति से आगे बढ़ना चाहता है। 2 फुटबॉल मैदान में पड़ा गेंद। जब तक हम उसे लात नहीं मारते, वह स्थिर रहता है, और एक बार लात मार दी तो वह चलना शुरू कर देता है, जब तक घर्षण बल और हवा का बल उसे धीमा करके रोक न दे। जड़त्व, इनर्शिया, क्या है? किसी वस्तु का अपनी स्थिति को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। जड़त्व का प्रकार वस्तु के द्रव्यमान, मास, पर निर्भर करता है। भारी वस्तु का जड़त्व अधिक होता है, हल्की वस्तु का जड़त्व कम होता है। मुख्य बातें। न्यूटन का पहला नियम यह बताता है कि बल की अनुपस्थिति में वस्तु अपनी गति की स्थिति को बनाए रखती है। इसी को जड़त्व का नियम कहा जाता है। यह नियम गति के अध्ययन का आधार है। जड़त्व और द्रव्यमान का संबंध। 1. जड़त्व, इनर्शिया। परिभाषा। जड़त्व किसी वस्तु की वह प्रवृत्ति है जिससे वह अपनी वर्तमान अवस्था, चाहे विश्राम हो या गति, को बिना बदले बनाए रखना चाहती है। आसान शब्दों में, कोई वस्तु अपने आप न तो चलना चाहती है और न ही रुकना। उसकी यही आलसी प्रवृत्ति जड़त्व कहलाती है। जड़त्व के प्रकार। 1. विश्राम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। रुकी हुई वस्तु अपनी विश्राम की अवस्था में रहना चाहती है। उदाहरण, टेबल पर रखा गेंद तब तक नहीं हिलेगा जब तक उसे धक्का न दिया जाए। 2. गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन। चलती हुई वस्तु चलती ही रहना चाहती है। उदाहरण, चलती बस के रुकते ही यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। 3. दिशा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। वस्तु अपनी दिशा को तब तक नहीं बदलती जब तक कोई बल न लगाया जाए। उदाहरण, गेंद सीधी दिशा में तब तक जाती है जब तक कोई टक्कर न हो। 2. द्रव्यमान, मास। परिभाषा। द्रव्यमान, मास, किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा का मापन है। यह जड़त्व का मात्रात्मक माप, क्वांटिटेटिव मेजर, भी है। यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा, उसका जड़त्व भी उतना अधिक होगा। जड़त्व और द्रव्यमान का संबंध। द्रव्यमान जड़त्व। उदाहरण, अधिक ट्रक को धक्का देना मुश्किल, कम साइकिल को धक्का देना आसान। उदाहरण से समझें। एक बड़ा पत्थर और एक छोटा पत्थर पास में रखे हैं। दोनों को एक ही बल से धक्का दो। छोटा पत्थर जल्दी हिलेगा क्योंकि उसका द्रव्यमान कम है। बड़े पत्थर को हिलाना मुश्किल होगा क्योंकि उसका जड़त्व अधिक है। निष्कर्ष। जड़त्व एक गुण है जो किसी वस्तु की गति या विश्राम की अवस्था को बनाए रखने की क्षमता बताता है। द्रव्यमान जितना अधिक, जड़त्व उतना अधिक। Please like, share, subscribe to my channel and thank you for watching.